नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णव शर्मा वैष्णव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो कंसेप्ट होगा वो भौतिक विज्ञान के कुछ मेजरमेंट्स के बारे में होगा, जिसको सीख कर आप भौतिक विज्ञान को समझ सकते हैं और भौतिक विज्ञान में आने वाले न्यूमेरिकल्स को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान का मैंने ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा और शायद मेरा मानना है कि इसके बिना आप भौतिक विज्ञान को बिल्कुल समझ ही नहीं सकते हैं। तो क्यों ना हम आज इन टॉपिक्स के बारे में बात करें और इन पर चर्चा करें कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे कौन से बिंदु हैं जिनको अगर हम नहीं सीखते हैं तो हम भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल्स नहीं लगा सकते हैं और भौतिक विज्ञान को हम बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं। अक्सर टीचर आपको बताते हैं लेकिन आप जो है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से उन चीजों को सीखा जाए तो हमें जो है ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज हम ट्रिक के माध्यम से कुछ मेजरमेंट्स के बारे में जानेंगे और विधिवत हम उन पर चर्चा करेंगे, कैसे उनका न्यूमेरिकल्स में प्रयोग होता है उसके बारे में हम सीखेंगे और वो हमें ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, फिजिक्स में एक रुचि पैदा कर देगा। और मेरा वादा है कि आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लगेगा, आपका नॉलेज स्किल बढ़ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं प्यारे भाइयों बंधुओं अपने छात्रों से यही निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, कागज पेन लेकर बैठें, इसका नोट्स बनाते रहें और जहां पर ना समझ में आए वीडियो पुश करके देख सकें, स्क्रॉल करके आप उसको बढ़ाकर देख सकते हैं जो अगर आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हाईटेक सिस्टम नहीं है हमारा जिससे मैं अच्छे से वीडियो शूट कर पा रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझाने की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आप इस टॉपिक पर बहुत ही गौर से ध्यान दीजिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे। एसआई प्रीफिक्स, एसआई सिंबल्स, फैक्टर पावर, फैक्टर लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे बाई ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले योटा आएगा और योटा के बाद सबसे नीचे हम ध्यान देते हैं तो योक्टो लिखा है, मतलब योटा एसआई सिंबल कैपिटल वाई और योक्टो एसआई सिंबल स्मॉल वाई, मतलब हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, स्मॉल लेटर पर आ जाएंगे। तो योटा का नीचे सबसे पोर्शन आता है योक्टो, फिर आता है जेटा और उसका जेप्टो हो जाता है, फिर एक्सा का एटो हो जाएगा, एक्सा आ शब्द आया, आ से एटो आ जाएगा। तो 3 ऊपर हो गए, 3 नीचे, योटा योक्टो, जेटा जेप्टो, एक्सा एटो। उसके बाद दोस्तों हम 3 को याद करने के बाद फिर ऊपर स्टार्ट करेंगे ट्रिक के माध्यम से। पेटा, एक्सा माने होता है अधिक और पेट सबसे बड़ा होता है, खाने में आगे होता है, तो हम इसको एक्सा अधिक, अधिक के बाद पेट से रिलेटेड ले लेंगे। तो एक्सा के बाद पेटा और टा शब्द आया तो टा से टयरा हो जाएगा और टयरा जब होगा, टायर की बात हम करने लगेंगे और टायर जब बात करते हैं तो गियर की बात करते हैं तो गीगा आ जाएगा। तो मेरा शायद ट्रिक आपके लिए बहुत ही आसान होगा कि योटा का तो योक्टो होगा और जेटा का जेप्टो, एक्सा का होगा एटो और एक्सा मतलब अधिक, अधिक मतलब पेट, पेट मतलब पेटा और पेटा टा शब्द आया तो टा से टयरा हो गया और टयरा की बात करेंगे तो गियर की बात करेंगे अर्थात गीगा, गीगा, गा शब्द आया तो मेगा में भी गा शब्द आता है तो गीगा के बाद मेगा याद कर लेंगे। फिर कुछ राइम्स हम जानते हैं, हमारे जो भी बुजुर्ग हैं हमको अक्सर सुनाते रहते थे, हमारे जो पुराने टीचर हैं, जो नए टीचर हैं वो भी ये राइम्स जानते हैं। किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटी मिली, तो ये तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटी मिली। और मिली, MILI, मिली, मिली के बाद देखो MI का इस्तेमाल फिर हुआ है माइक्रो करके। तो माइक्रो माने छोटा, और छोटा क्या होता है, नैनो होता है। तो लो माइक्रो के बाद नैनो याद हो जाएगा और नैनो जो
हार्न बजाता है तो कैसे बजाता है, पीको की आवाज निकालता है, पीको पीको ऐसे। तो माइक्रो मतलब छोटा है, नैनो मतलब नैनो गाड़ी, और नैनो गाड़ी पीको की आवाज निकालेगा। और इस तरह से जब नई नई नैनो आती है तो फेमस हो गई थी, फेमस हो जाती है आपके मार्केट में। और इस तरह से हम इस जो है एसआई प्रीफिक्स को याद कर सकते हैं, योटा योक्टो, जेटा जेप्टो, एक्सा एटो, फिर उसके बाद एक्सा, एक्सा मतलब पेट, पेटा, पेटा टा, टा टेरा, टायरा, टेरा गियर, गियर गीगा, गीगा मेगा, फिर किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली। माइक्रो, माइक्रो होता है नैनो, नैनो पीको की आवाज निकालता है, फेमस फेमटो हो गया। इस तरह से हम इस एसआई प्रीफिक्स को याद कर लेंगे। अब बात करते हैं एसआई सिंबल्स पर, ध्यान देते हैं। देखिए ऊपर जो है वाई कैपिटल है, जेड कैपिटल है, ई कैपिटल है, पी कैपिटल है, टी कैपिटल है, जी कैपिटल है, एम कैपिटल है। मतलब जो है योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा तक सारे एसआई सिंबल्स कैपिटल में लिखे गए हैं। उसके बाद जो है किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली में सारे स्मॉल लेटर में आ गए, के एच डी ए डेका, डी से डेसी, और सी से सेंटी, एम से मिली, और माइक्रो का सिंबल है ये। उसके बाद नैनो का स्मॉल एन, पीको का स्मॉल पी, फेमटो का स्मॉल एफ, एटो का स्मॉल ए, जेप्टो का स्मॉल जेड, और योक्टो का स्मॉल वाई। इस तरह से हम एसआई सिंबल्स ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर पावर की। देखिए फैक्टर पावर में अगर हम बात करें तो 10 की पावर 24 से स्टार्ट हो, 10 की पावर 24 से स्टार्ट होता है, सॉरी 10 की पावर 24 से स्टार्ट करते हैं, और हम 3 का गैपिंग लेते हैं। मतलब 10 की पावर 24, 3 घटाएंगे 10 की पावर 21, फिर 3 लेस करेंगे 10 की पावर 18, फिर 3 लेस करेंगे 10 की पावर 15, फिर 3 लेस करेंगे 10 की पावर 12, फिर 3 का लेस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, घटेगा, तो 10 की पावर 9, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 3 में 3 नहीं लेस करेंगे, फिर 2 पर आएंगे और 1 पर आएंगे। और इसके बाद जैसे ही 1 पर आते हैं फिर इसका विपरीत करते हैं, इनवर्स बनाते हैं। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18, 10 की पावर -21, 10 की पावर -24। इस तरह से फैक्टर पावर कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे फैक्टर लैंग्वेज की। अगर आपके सामने भैया 10 की पावर 24 लिखा है ना, तो उसको आप कैसे समझेंगे कि इसको कहते क्या है, तो ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले जो है एस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें पी क्यू आर एस टी वाई, एस टी वाई, वाई के करीब में यस आता है तो सेप्टिलियन, मतलब योटा को बोलते हैं सेप्टिलियन। और 10 की पावर 24 है, 10 की पावर 21 आ गए। तो फैक्टर लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो हमारा वाई के करीब में यस आता है अल्फाबेट में, तो सेप्टिलियन, सेप्टिलियन बोलेंगे इसको। फिर 10 की पावर 21 को सेक्सटिलियन बोलेंगे, फिर 10 की पावर 18 को क्वार्टिलियन बोलेंगे, 10 की पावर 15 को क्वाड्रिलियन बोलेंगे, फिर 10 की पावर 12 को ट्रिलियन बोलेंगे, 10 की पावर 9 को बिलियन बोलेंगे, 10 की पावर 6 को मिलियन बोलेंगे, 10 की पावर 3 को 1000, फिर 100, फिर 10, फिर 10th, 100th, 1000th, मिलियंथ, बिलियंथ, ट्रिलियंथ, क्वाड्रिलियंथ, क्वांटिलियंथ, सेक्सटिलियंथ, सेप्टिलियंथ। इस तरह से हम फैक्टर लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसको आप लर्न कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका सपोर्ट यूं ही बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।